राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर चर्चाएं रहती हैं, लेकिन इस बीच समय समय पर यह भी खबरें सामने आती हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। और इन दिनों महाराष्ट्र सियासी संकट को देखते हुए ये कयास और ज़्यादा लगाए गए और ऐसे में किसी बीजेपी नेता का बयान सामने आ जाए तो ये तो और भी दंग कर देने वाला है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि किस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने सभी के सामने सचिन पायलट के धैर्य और एक अच्छे हौसले की तारीफ की थी, जो शायद अशोक गहलोत के खेमे को चुभती नजर आई। और गहलोत खेमे ने सचिन पायलट के खिलाफ कुछ बयानबाजी करी, वो भी नाम लेकर। दूसरी तरफ पायलट ने भी यहाँ पर गहलोत को अपना पिता समान बताया और यहाँ पर कहा कि उन्होंने भी मुझे बहुत बार निकम्मा नकारा कहा, लेकिन इसके बावजूद भी सचिन पायलट कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। लेकिन आखिर क्या सचिन पायलट में इतना दम है कि अकेले अगर वो निकल पड़े या बीजेपी के साथ जुड़ें तो बीजेपी क्या सचिन पायलट को जोड़ना चाहेगी? क्योंकि बीजेपी कोई भी ऐसे बड़े पद पर यहाँ पर किसी भी नेता को नहीं बिठाना चाहेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या सचिन पायलट सीएम पद के लिए बीजेपी की तरफ से एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं आने वाले वक्त में? ना सिर्फ यहाँ पर बीजेपी से बल्कि कांग्रेस से भी हो सकते हैं। ये बात हम नहीं बल्कि खुद बीजेपी नेता ने कही है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि किस तरीके से गुलाब चंद कटारिया ने एक बयान दिया था। इसी के साथ साथ जेपी नड्डा का वो बयान भी याद दिला दें जब उन्होंने सचिन पायलट के बातों को लेकर कहा था कि अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, वेटिंग लिस्ट जारी है। ये बात कहते नजर आए थे जेपी नड्डा। अब इसके बाद यहाँ पर बात करें तो किस तरीके से कटारिया ने भी कहा कि सचिन पायलट के साथ आज भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इतना बड़ा वोट बैंक है जो गहलोत खेमे को चुभता नजर आता है। और आला कमान राहुल गांधी से ये बात नहीं छुपी है कि सचिन पायलट चाहे तो पूरी तरीके सत्ता में हेरफेर कर सकते हैं किसी भी वक्त। कटारिया ने ये बात पूरी तरीके से कही कि आज भी तारीख में सचिन पायलट पूरी तरीके से गहलोत खेमे या कांग्रेस पार्टी की सत्ता को बिल्कुल हिला कर रख सकते हैं अगर वो सड़कों पर उतर आए यहाँ पर अपने पद के लिए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पायलट नीलकंठ हैं और उसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि किस तरीके से अगर सचिन पायलट ने जहर उगलना शुरू करा तो पूरी तरीके से पार्टी को बर्बाद कर देंगे। राहुल गांधी ने सचिन पायलट के धैर्य की तारीफ क्या कर दी। इससे गुस्साए अशोक गहलोत ने पायलट पर सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा दिया। ये कहा जाता है कि गहलोत गांधी परिवार के बहुत करीब हैं, लेकिन जब गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी ही सचिन पायलट की तारीफ कर रहे हैं तो इससे बड़ा प्रूफ, इससे बड़ा और क्या यहाँ पर एक कह सकते हैं सबूत मिलेगा सचिन पायलट को लेकर। तो ये सब तमाम बातें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन इन सब के बीच देखना यही दिलचस्प है, क्या सचिन पायलट अब यहाँ पर बने रहना चाहते हैं या बीजेपी की ओर जाना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी का खुला समर्थन और उनके खुले द्वार सचिन पायलट के लिए हमेशा से है। लेकिन राहुल गांधी का भी यहाँ पर समर्थन अब सचिन पायलट को मिल रहा है। तो क्या राहुल और सोनिया सचिन के कुछ बड़े पद को लेकर बड़ा ऐलान करेगी या इससे पहले बीजेपी कोई बड़ा खेल खेल जाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। कयासों पर काफ़ी सारी यहाँ पर खबरें हैं सचिन पायलट को लेकर, लेकिन बीजेपी के साथ जुड़ने की जो तमाम खबरें आती हैं उन पर भी यहाँ पर रोक लगती नजर आती है। सचिन पायलट खुद ही उन बयानों पर रोक लगा देते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं? सचिन पायलट क्या यहाँ पर अगला राजनीतिक तौर पर कदम उठाएं जो सचिन पायलट के लिए सही रहे? एक जनता के तौर पर, एक सचिन पायलट के समर्थक के तौर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।